नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं। हिमाचल की बात का समय हो चला है और आप लोगों को हिमाचल की बात में इस बार बताएंगे कि क्या आज महत्वपूर्ण होने वाला है, क्या कल महत्वपूर्ण होगा और आप सभी लोगों को इस समय पर कौन सी चीजें जानने की आवश्यकता है। प्रयास यही रहता है कि जो बाकी सब बुलेटिन में आप लोगों को पता चल चुका हो वो सब आप लोगों को यहाँ पर ना बताए। खबर है, खबर की तरह इसे लें, संयम से काम करें, विवेक रखें और सबसे बड़ी बात, किसी भी अफवाह से बचें। हिमाचल प्रदेश की बात करें, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करने से पहले हम यहां पर बात करेंगे पूरे भारतवर्ष की। आज प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पूरे भारतवर्ष में जितने अधिकतम मुख्यमंत्री जितने भी हैं उनसे यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक करेंगे। बैठक का मुद्दा क्या है? बैठक का मुद्दा है कोविड। जी हां, पिछले 2 सालों से जिस एक बड़ी भयंकर भयावह ऐसी बीमारी जो लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है, कभी किसी रूप में आती कभी किसी रूप में आती है, उससे लगातार लड़ते हुए हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया, ये एक चिंतन का विषय अवश्य हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए भी ये लगातार अभी हमारे बीच में जारी है। पहले डेल्टा आया, डेल्टा के बाद और वेरिएंट आया, लेकिन अभी के समय पर ओमिक्रॉन, जिसके बारे में WHO तक ने ये बोल दिया कि जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक हो सकता है, वो हमें सता रहा है। कुछ समय पहले तक जब दिन के 200 से 300 केस आते थे, वही केसेस अब बढ़कर हिमाचल प्रदेश में 1500 तक हो चुके हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या यहां पर हमारे बीच में फिर से पाबंदियां लगेगी, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, या क्या फिर से हमारे बीच में किसी और स्तर से यहां पर सरकार द्वारा चीजें होंगी। सब पर बात करेंगे और आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास रहेगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। प्रधानमंत्री की मीटिंग की बात करें तो काफी ज्यादा लोग ये कयास लगा रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन लॉकडाउन लगाने के लिए और हिमाचल या पूरे भारत की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए शायद कोई भी प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा। हालांकि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शंस की वजह से बहुत सी चीजें यहां पर हो रही हैं, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न ये है कि इलेक्शन से ज्यादा जरूरी, इलेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों के जीवन है। लोगों के जीवन को देखते हुए यहां पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो पाबंदियां यहां पर ऑलरेडी लगी हैं। कैसी कैसी पाबंदियां लगी है? हमारे बीच में दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित कर दिया गया है। कई जगह पर शनिवार और इतवार को पूरा बाजार बंद रहेगा और उससे भी ज्यादा कई जगह पर यह भी रखा गया है कि आप जो हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश है उसमें नाइट कर्फ्यू भी है। लेकिन वैसे ही बात करें बड़े राज्यों की, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर उत्तर प्रदेश है, वहां पे ओमिक्रॉन की रफ्तार इतनी तेजी से फैल रही है कि वहां पर लोगों को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी की ये मीटिंग जो सभी के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ है, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। क्या पता प्रतिबंधों में जो प्रतिबंध हैं उनमें और ज्यादा तेजी लाई जाए, लेकिन वो प्रश्न बाद में रहता है। वो शाम को मीटिंग होगी, आपको शाम को मनोज ठाकुर जी उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए कल होने वाली कैबिनेट मीटिंग के बारे में भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं। हमारे बीच में कल यहां पर कैबिनेट एक बार दोबारा बैठेगी और चिंतन करेगी हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोविड मामलों के बारे में और उसी के साथ विकासात्मक चल रही गतिविधियों के बारे में। दोनों चीजों पर हिमाचल को थोड़ा पिछड़ापन देखना पड़ रहा है। पहला कारण ये रहा कि सरकार चाहे जितना भी बोलती रही, लोग यहां पर कोविड को बहुत हल्के में लेते रहे, लेकिन कोविड को हल्के में लेना हम लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। धीरे धीरे ये केसेस बढ़ने लगे, 1000 से 1500 पहुंचे और कल की बात करें तो लगातार हमारे बीच में ये केस जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। अब बड़ा प्रश्न ये रहता है कि हमारे बीच में जो ये संख्या बढ़ रही है उस चीज के बारे में अब सरकार के पास क्या यहां पर उससे बचने का तरीका है। तो आप सभी लोगों को यही कहेंगे कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके प्रश्न का भी उत्तर यहां पर देंगे। लेकिन उसी के साथ साथ जो बड़ा प्रश्न हमारे बीच में जैसे कि हमने कहा है वो यही है कि क्या जो ये हमारे बीच में कोविड की रिस्ट्रिक्शन लगी हैं वो क्या और बढ़ सकती हैं? तो उससे मना नहीं किया जा सकता, कोविड की रिस्ट्रिक्शन बढ़ सकती हैं। कोविड की रिस्ट्रिक्शन बढ़ने का मतलब भी है कि आप लोगों को ये हो सकता है कि जो दुकानें खोलने का समय है वो और कम कर दिया जाए, वीकेंड पे कर्फ्यू लगा दिया जाए, वो सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की मीटिंग के बारे में आप लोगों को यहां पर बताते हैं उससे पहले आप लोगों से फिर से कहेंगे स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर आप शेयर करते हैं बहुत बढ़िया, सनसनी हम फैलाना नहीं चाहते। चलिए जी शुरू करते हैं। आज की यदि बात करें तो हमारे बीच में क्या क्या ऐसी अपडेट्स हैं जो आप लोगों के जानने के योग्य है। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की हमारे बीच में एक मीटिंग है। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ यहाँ पर मीटिंग करेंगे उसमें बहुत सी चीजें यहाँ पर सामने उभर के आएंगी और उन्हीं सभी उभरी हुई चीजों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जो वर्चुअल बैठक इसमें हो रही है उसमें कोरोना की स्थिति को ये जानने का प्रयास यहाँ पर मुख्य प्रधानमंत्री करेंगे और उसके बाद शुक्रवार को कैबिनेट में बैठक में पीएम के निर्देशों के अनुसार यहाँ पर फैसला होगा। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि जो शुक्रवार यानी कल हमारे बीच में 50% बसों जो बाहरी राज्यों के लिए जो बसें जा रही है उसमें 50% सवारी करने का यहाँ पर तैयारी की जा रही है।
इसी के साथ साथ हमारे बीच में क्षमा चाहेंगे, इसी के साथ साथ हमारे बीच में किसी प्रकार का और प्रतिबंध लगाने की अभी तक बात यहां पर नहीं हुई है। लेकिन उसी के साथ ये जरूर है कि हमारे बीच में ये जरूर कहा गया है कि जो सरकार के आदेशों की अवहेलना यहां पर करे, उस व्यक्ति को जितना ज्यादा हो सके यहां पर उस पर कार्रवाई अवश्य की जाए। तो प्रधानमंत्री से आज मुख्यमंत्री यहां पर मिलेंगे, बात होगी, वर्चुअली मिलेंगे और प्रयास यही है कि वो कोविड की स्थिति को यहां पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कोविड की क्या स्थिति है और क्या लॉकडाउन लगाने की हमें आवश्यकता है। फिर से कहेंगे कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को जानकारी जो है, दुरुस्त जानकारी जो है वो हम दे सकें। उसके साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसमें यह भी है कि आईसीएमआर ने जो होम क्वारंटीन है उसके रूल में थोड़ा सा बदलाव किया है। तो उसमें क्या क्या हुआ है, तब पहले एंटीजन या आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो मरीज का ऑक्सीजन स्तर 93% से अधिक है, या फिर मरीज को बुखार नहीं है या सांस की तकलीफ नहीं है तो वो होम आइसोलेशन में जा सकता है। मरीज के साथ उसके परिवार को भी आइसोलेट होना चाहिए। मरीज के क्वारंटीन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मरीज और उसके परिवार को एक फोन नंबर देना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर 24 घंटे में कभी भी सहायता प्रदान कर सके। मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों खुराक लगी होनी चाहिए और मरीज के चेहरे पर 3 लेयर वाला मास्क होना चाहिए और मरीज को 24 घंटे 7 दिन देखभाल करने वाला एक व्यक्ति कोई होना चाहिए। बाकी सदस्य भी आइसोलेट रहे और लक्षणों पर निगरानी यहां पर रखें। अगर घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसकी निगरानी भी यहां पर अवश्य रखें। उनके बाद वो लिखते हैं कि जिस कमरे में मरीज आइसोलेट हुए हैं उस कमरे के अन्य लोगों को दूर रहना चाहिए। रोगी को एक हवादार कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन के साथ रखना चाहिए और ताजी हवा के लिए खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। इसके बाद मरीज को खूब आराम करना चाहिए और बहुत सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए। कम से कम 40 सेकंड के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना चाहिए। मरीज को घर के अन्य लोगों के साथ बर्तन या अन्य सामान साझा नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता है। और उसी के साथ साथ मरीजों को हमेशा ट्रिपल लेयर N95 मास्क चाहिए। बगैर डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई ना ले। और मरीज अगर 100 डिग्री बुखार, सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन का स्तर गिरना और सीने में दर्द और थकान जैसे कोई बात उसे देखने को मिले तो वो तत्काल यहाँ पर डॉक्टर के पास जाए। आइसोलेशन खत्म होने के बाद कोरोना की जांच फिर से जरूरी नहीं है, जैसे कि कहा गया कि मरीज अपना होम आइसोलेशन उस समय खत्म कर सकता है जब उसके 7 दिन पूरे कर लिए हैं और पिछले 3 दिनों में उसे कोई बुखार नहीं आया, आखिरी 3 दिनों में। हालांकि इसके बाद भी उसे मास्क पहनना जारी रखना होगा और होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद पुनः परीक्षण की कोई आवश्यकता सरकार द्वारा कहा गया है कि है नहीं। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कहा गया है। इन 2-3 बातों का ध्यान रखें। उसके साथ साथ आप लोगों को, जैसे कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलने मुख्यमंत्री वर्चुअली मिलेंगे आज, और उसके बाद आप लोगों को और जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें उसके बारे में भी यहाँ पर अवगत करवा देते हैं। क्वारंटीन के बारे में बात की, लोहड़ी भी आज, उसके आप लोगों को ये बता देते हैं कि भाई किस किस समय पर क्या है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो राशन कार्ड धारक है हिमाचल प्रदेश में, उनको रिफाइंड तेल अगले महीने से सस्ता मिलने की यहाँ पे गुंजाइश है। 137 रुपए का भी लीटर मिलता है, 125 तक मिलने की संभावना है। खाद्य आपूर्ति निगम ने 17 जनवरी तक कंपनियों से आवेदन मांगे हैं और सैंपल जमा करवाने की यहाँ पर बात की है। 1 सप्ताह के बाद सैंपल की सही रिपोर्ट आने पर टेक्निकल बीड खोली जाएगी और वर्तमान में जो 137 रुपए है उसमें आयात शुल्क में 5% की कमी होने के उपभोक्ताओं को उसका फायदा मिलेगा, जो 5% की कमी की गई है, और 125 रुपए प्रति लीटर मिलने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। और उसी के साथ आखिर में लोहड़ी का आज पावन पर्व है, मकर संक्रांति की आज हमारे बीच में ईव है। आप लोगों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि हमारे बीच में लोहड़ी का वीरवार शाम को 5:43 से 7:25 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। मकर संक्रांति में सुबह 7:15 बजे से लेकर शाम 5:44 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा महापुण्य काल सुबह 9 से 10:30 रहेगा। शुक्रवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति का जो पर्व मनाया जाएगा उसमें दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। वहीं तीर्थ स्थानों पर विशेषकर प्रयागराज में स्नान करने के से कष्ट दूर होते हैं, ऐसी मान्यता है। हालांकि जो यहाँ नहीं जा सकता वो पास की किसी नदी में भी स्नान कर ले तो ये हो जाता है। इसके अलावा गरीब लोगों को और जो संत हैं उनको यहाँ पर ध्यान देने से कष्ट निवारण होता है। तो फिर से सुन लीजिए, आज लोहड़ी पूजन का जो शाम 5:43 से 7:25 तक शुभ मुहूर्त है। कल सुबह मकर संक्रांति के लिए 7:15 से लेकर शाम 5:44 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा और इसके साथ ही महापुण्य काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। तो ये थी आज की हिमाचल की बात। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उनको साझा करने के लिए स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट जरूर करते रहे, लाइव टाइम्स टीवी देखते रहे। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय बाटे जी, बैक एंड पे विशाल सूद जी के साथ मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। जय हिंद, जय भारत।